अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर एहसन अली। तो आज थोड़ा सा गला ख़राब है, तो समझिएगा अगर मैं थोड़ा सा बीच में पॉज लेता हूं। तो थोड़ा इस्लामाबाद में अब सर्दी हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा गला ख़राब है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 5 पर। यूनिट नंबर 5 हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स हो जो डिनोमिनेटर्स और नोमिनेटर्स में हो, और हमने इसको रिजॉल्व करना होता है, सोल्यूशन इसका ढूंढना होता है। तो उससे पहले हम इसमें चलते, जो मेन चीज़ है कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, कि रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास है पी एक्स ओवर क्यू एक्स। अब हमारे पास पी एक्स एक पोलिनोमियल है और डिवाइडिंग बाय क्यू एक्स एक पोलिनोमियल है। दो पोलिनोमियल ले ली। लेट्स सपोज हमारे पास है एक 3x+5 ओवर 4x² + 10। तो ये एक पोलिनोमियल है जिसको पी एक्स बोल दिया है, और ये एक पोलिनोमियल है जिसे हमने क्यू एक्स बोल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको क्या बोलेंगे, जब पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, रैशनल फ्रैक्शंस। ठीक हो गया। तो हमने इसको किया है, ऐसे लिखते हैं 3x+5 ओवर 4x² + 10। तो ये हमारे पास आ गई रैशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन ये हमारे पास आ गई है, और इसमें लिखा होता है कि क्यू एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि क्यू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो हो गया ये वाली फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट, तो इसलिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो मेन चीज है, दो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल फ्रैक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज in the numerator is less than the degree of the polynomial qx in the denominator। ये चीज एक समझने वाली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 9x² ओवर x³ - 1, के ये नोमिनेटर है, ये हमेशा छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक हो गया, डिनोमिनेटर से ये 3 है, तो ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 9x³ ओवर x³ - 1, अब देखिए इनकी डिग्री क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर हो जाएगी। इम्प्रॉपर में सेम हो जाती हैं या बड़ी आ जाएगा, 9x⁴ ओवर x³ - 1, तो ये क्या होगी, ग्रेटर हो गई। तो ये भी क्या होती है हमारे पास, इम्प्रॉपर। यहाँ पर इम्प्रॉपर भी देख लो, रैशनल फ्रैक्शन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इन द नोमिनेटर इज इक्वल, जो मैंने इक्वल लिखा है, और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए और नोमिनेटर छोटा। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x⁻³ है और ये 2 है, तो ऊपर वाले नोमिनेटर की डिग्री क्या है, बड़ी है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम ऐसे डिवाइड करने के साथ प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन जब आएंगे तो उसमें करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हम एक्सरसाइज 5.1 पर। यही दो चीजें मेन थी जो आपने समझनी है, कि इम्प्रॉपर को कैसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आना, और प्रॉपर कौन सी होती है और इम्प्रॉपर कौन सी है। एक्सरसाइज है 5.1, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 1 है हमारे पास 2 ओवर x² - 1। अब x²-1, तो x²-1 का स्क्वायर भी तो हम लिख सकते हैं, तो एक दफा प्लस में आता है और एक दफा माइनस में। तो इसको लिख लेते हैं 2 ओवर x-1 एंड x+1 इज इक्वल्स टू। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो वो क्या होगा, a ओवर फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं x-1 प्लस b ओवर x+1। अब a और b हमारे पास क्या है, इसको बोल दो इक्वेशन a। अब a एंड b हमारे पास है अननोन्स, इनको फाइंड करेंगे तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर है, इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर्स खत्म हो जाए। तो मल्टीप्लाई बाय x-1 and x+1 on both sides। ठीक है, बोथ साइड्स पे करते हैं तो क्या आएगा, 2 ओवर x-1 एंड x+1। ये हमेशा कैंसिल होता है, मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डिनोमिनेटर को फ्री करना। इक्वल्स टू a ओवर x-1 and multiplied by x-1 and x+1 plus b over x+1 and x-1 and x+1
1, ये वैल्यूज आ गई, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ये हमेशा कैंसिल होंगे, याद रखना है आपने। ये माइनस वाला माइनस से कैंसिल हो गया तो ये आएगा ए एक्स प्लस 1, और ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल हो जाएगा तो आएगा बी एक्स माइनस 1। इसको हमेशा एक 1 बोल दिया हमने। इक्वेशन आप अपनी मर्जी से नेम दे सकते हैं, तो मैंने इसको ए देता हूँ ताकि वो सबसे अलग रहे। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, इनको जीरो के इक्वल पुट करके हमें यहाँ से एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी। लाइक पुट x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1, साइड चेंज करने पे ये प्लस का 1 माइनस 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम इनको इसमें इंसर्ट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो a, अब ये सारी वैल्यू तो हमने जीरो के इक्वल रखी है, ये देखें तो ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस ये आएगा हमारे पास प्लस b, तो x की वैल्यू आई है -1 एंड -1 अगेन है, तो 2 इक्वल्स टू, ये हमेशा जीरो हो जाता है जो जीरो की इक्वल रखते हैं, तो माइनस माइनस इज प्लस, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये आएगा -2, सॉरी क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये आएगा -2b। तो इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इक्वल्स टू -2b, मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो 1 आ गया, तो -1 इक्वल्स टू बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसको पहले किया, अब इस वाली वैल्यू को जीरो के इक्वल करते हैं। पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, माइनस का साइड चेंज करने पे प्लस का हो गया, तो अब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इक्वेशन में पुट करते हैं 2 इक्वल्स टू a 1 प्लस 1, और ये सारी क्या हो गई जीरो, क्योंकि हमने ये जीरो के इक्वल रखी है, तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2a, टू मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो कैंसिल कर देते हैं, 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू a। अब ये वैल्यूज आ गई, अब इनको हमने इक्वेशन 1 में इंसर्ट करना है, जो ये वाली इक्वेशन है यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 2 ओवर x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये 1 x माइनस 1, और b की है ये -1, तो 1 ओवर x प्लस 1। तो ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारे पास a माइनस बी ओवर x माइनस a एंड x माइनस b। इसको अभी सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कंसीडर a माइनस बी ओवर x माइनस a एंड x माइनस b इक्वल्स टू a, पहले वाली वैल्यू लिख लें, x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b, ये आ गई, इसको इक्वेशन a ही बोल दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय x माइनस a एंड x माइनस b ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या आएगा, a माइनस बी ओवर x माइनस a एंड x माइनस b मल्टीप्लाई बाय x माइनस a x माइनस b इक्वल्स टू a over x minus a multiplied by x minus a and x minus b plus b over x minus b multiplied by x minus a minus a and x minus b। ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो ये हमेशा कैंसिल होती है, तो आप ना भी लिखोगे, बस ऊपर लिख दो मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आएगी a माइनस बी इज इक्वल्स टू, माइनस वाले कैंसिल हो गए, a एक्स माइनस बी प्लस बी, ये भी कैंसिल हो गया b वाला, तो बच गया x माइनस ए। इक्वेशन 1 बोल दो इसे। तो अभी क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक एक वैल्यू के, x माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू, ये माइनस का साइड चेंज करने पे क्या होगा, प्लस का होगा। पुट करते हैं x इक्वल्स टू बी इन 1 में इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आएंगे 1 में पुट करने से,
तो a माइनस बी इज इक्वल टू, ये तो जीरो के इक्वल रखा है तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये जीरो है, प्लस b, तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू b माइनस a, x की जगह पे b पुट कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा हमारे पास डिवाइड इक्वल्स टू b, तो ये क्या आएगा ऊपर से कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो पीछे बच गया b माइनस a हो गया, जब माइनस कॉमन लेंगे प्लस वाली माइनस और माइनस वाली क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू b, माइनस का कैंसिल हो गया दोनों तो -1 आ गया, b की वैल्यू आ गई। अब एज इट इज क्या करते हैं a वाली वैल्यू को जीरो करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर पुट x माइनस a इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू a, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको करते हैं पुट इन वन में पुट कर देते हैं, ये वाली वन में, ये रही, ठीक है। तो ये वैल्यू जीरो के इक्वल एड की है तो ये क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो ये जीरो अगर हो जाती है तो सिर्फ हमें ये चाहिए, तो ये क्या बनेगी एक्स a माइनस बी, तो इसको करते हैं पुट a माइनस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये प्लस जीरो, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, साइड चेंज करने पे क्या होगी डिवाइड हो जाएगी इक्वल्स टू a, कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू a। अब a और b दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो लिखते हैं पुट a एंड b इन इक्वेशन a। तो a इक्वेशन सबसे ऊपर जो मैंने लिखी थी वो हमारे पास है, मैं उसको दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको पता चले, a माइनस बी ओवर x माइनस a and x minus b is equals to a over x minus a plus b over x minus b। अब a की वैल्यू क्या है ये 1, तो x माइनस ए, b क्या है ये -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो x माइनस b, तो ये हमने क्या कर दिया इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिसॉल्व कर दिया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास है एज इट इज x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये आ गया। अब इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये क्या आता है x प्लस 1 ओवर, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आएगा, फर्स्ट का स्केयर माइनस सेकंड का स्केयर तो ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, डिग्री इनकी क्या है सिमिलर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इनको हम डिवाइड करके, ये इम्प्रॉपर फॉर्म आ गए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इम्प्रॉपर फॉर्म, तो हम इसको क्या करेंगे प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, तो डिवाइड करते हैं एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स स्केयर माइनस 1, तो दोनों एक्स स्केयर है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 के साथ करते हैं तो सिमिलर वैल्यू ही आती होती है, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2, लिखने का तरीका होता है ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 ओवर, ये वैल्यू किसके इक्वल थी इसके, तो इसको एज इट इज लिख लो, ठीक हो गया, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें जस्ट ये सॉल्व करना है, ये आंसर हमारे पास आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर कंसीडर 2 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1, ठीक हो गया। अब हम गौर से ज़रा इस क्वेश्चन को अगर समझ देखें, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पर देखें आप, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सिमिलर यही है, ठीक है, ये देखें। तो इसको तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है, इसके आंसर्स क्या आए थे हमारे पास b का -1, बस ये नहीं देखना आपने, ये वाला देखना है कि यहाँ पर a के नीचे हमने कौन सी वैल्यू लिखी थी माइनस की, तो इसका आंसर 1 आया था, तो अब माइनस लिखी प्लस लिखी है तो -1 होगा और इसका 1 हो जाएगा, तो सिमिलर वही चीज़ हमारे पास क्या आंसर्स आएंगे इनके, इसको मैं अगर रिजॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर क्या बनेगा, ये 1 एज इट इज प्लस, ए का आंसर आएगा -1, सॉरी +1 कर देते हैं, ए का आंसर क्या लिखेंगे 1 ओवर x माइनस 1 प्लस, सॉरी माइनस था तो -1 ओवर x प्लस 1, तो मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, तो ये है 2x+3 ओवर x+1, x+2 एंड x+3। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब इसको कंसीडर करते हैं। कंसीडर, तो ये क्या आएगा 2x+3 ओवर x+1, x+2 एंड x+3। ठीक है, इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या होगा x+1, बी हमारे पास क्या होगा x+2 एंड सी हमारे पास है x+3। जितने वेरिएबल्स आते जाएंगे, ये फैक्टर्स आते जाएंगे, उतने हमारे पास ये अननोन्स बढ़ते जाएंगे। तो इसको बोल देते हैं ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय x+1, x+2 एंड x+3। ठीक है, अब बोर्ड से देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, मैंने बताया हर दफा ही। तो x+3 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कैंसिल होगा, प्लस की वैल्यू तो पीछे ये दोनों बच जाएंगी, a x+2 एंड x+3, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी 2 वाली, तो बचेगी एक ये और एक ये। तो ये क्या होगा x+1 एंड x+3। सी वाली में 3 वाली कैंसिल होगी तो ये दोनों आ जाएंगी, तो क्या होगा हमारे पास x+1 एंड x+2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गए हमारे पास। एक एक करके सबको जीरो को इक्वल करते हैं। तो क्या आएगा, पुट x+1 इज इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू, ये प्लस का साइड चेंज करने पे माइनस हो गया, तो वैल्यूज इंसर्ट करते हैं -1 +3 इक्वल्स टू, तो ये आएगा a -1 +2 एंड -1 +3। ठीक है, अब इसमें a+1 जिसमें वो जीरो हो जाएगा, ये इसमें है, ये भी जीरो हो गया, इसमें भी है तो ये भी जीरो हो गया। हमेशा दो वैल्यू जीरो हो जाएंगे अगर तीन है तो एक का आंसर आएगा, अगर दो है तो एक जीरो हो जाएगी, दूसरी का आंसर आ जाएगा, आपने याद रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -2 +3 इक्वल्स टू a। 2 - 1 इज 1 एंड 3 - 1 इज 2। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 - 2 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2a। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे साइड चेंज करने पे, तो ये आएगा 1/2। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं हम। एक मिनट, मैं इसको टैली कर लूँ कि ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि हमें पता है, देखा यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग है हमारे पास, +5 है। ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 4। ठीक है, तो a/2 ठीक हो गया, यही है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू है पुट x इक्वल्स टू x+2 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, तो b की वैल्यू आएगी। तो b हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू में पुट करते हैं 2 - 2 +3x की जगह पर, तो यहाँ पर a तो हो गया 0 प्लस b हमारे पास आएगा। तो b में हमारे पास क्या आएगा, -2 +1 एंड -2 +3। ये हमारे पास 2 वैल्यूज हैं और ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, माइनस का +3 इज इक्वल्स टू 2 - 1 -1 एंड 3 - 2, तो ये 1 आएगा हमारे पास। तो 4 - 3 -1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 बट माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। बी भी हमने फाइंड कर लिया। अब पुट करते हैं, पुट x+3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -3। अब जिसमें 3 है वो है, x+3 है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं ये 0 हो जाती है, ये 0, तो c आएगा हमारे पास। वैल्यूज इंसर्ट करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में 2x - 3 +3 इज इक्वल्स टू, ये भी 0, दूसरी भी 0, तीसरी c। इसमें था हमारे पास 3 - 3
-3 + 1, एक प्लस की वैल्यू है 1 की है और एक 2 की है, -3 + 2, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो 2 × 3 6, -6 + 3 इज इक्वल्स टू 3 - 1 इज 2 बट माइनस का 2, और -3 + 2 इज 1 बट -1 आएगा, तो 6 - 3 -3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, 2 × 1 इज 2, तो 2c, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू c, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी c इक्वल्स टू दिस। तो हमने वैल्यू जो फाइंड की है वो पुट कर देते हैं, पुट a b एंड c इन इक्वेशन a। तो a इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 2x + 3 ओवर x + 1, x + 2 and x + 3 equals to a over x + 1 plus b over x + 2 plus c over x + 3। a हमारे पास है 1/2 ओवर x + 1, b हमारे पास है 1 ओवर x + 2 और c हमारे पास है -3/2 ओवर x + 3। अब इनको कैसे लिखें, ये 2 डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई होएगा, 2x + 1 प्लस ये तो 1 एज इट इज है, तो x + 2, अभी 2 भी डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई होगा, और ये प्लस माइनस -3/2 x + 3। तो ये हमारे सॉल्यूशंस है, इसको हमने कर दिया रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 क्वेश्चन है हमारे पास, x² + 4x + 5, ठीक है, ओवर x + 1 एंड x² + 5x + 6। ठीक है, तो इनको अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करें, फैक्टर्स बना लेते हैं, तो x² + 4x + 5 ओवर x + 1, मल्टीप्लाई करें 6 प्लस माइनस करें 5, तो ये आएगा x² + 2x + 3x + 6, तो क्या बनेगा ये x² + 4x + 5 ओवर x + 1, इन दोनों में से कॉमन आ गया x, तो पीछे बच गया x + 2, और इन दोनों से कॉमन आ गया 3, तो पीछे बच गया x + 2, तो ये वैल्यूज आ गई। अगेन कॉमन बनते हैं x + 2, तो ये आ गया x² + 4x + 5 + 5 ओवर x + 1, दूसरा आ गया x + 2 एंड तीसरा बन गया x + 3। अभी हमने स्टूडेंट्स ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया है, वह सिमिलर है, बस ये वैल्यू चेंज है, x + 1, x + 2, x + 3 सेम वैल्यूज आई हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर दें, अगर x² + 4x + 5 ओवर x + 1 एंड x + 2 एंड x + 3 इक्वल्स टू क्या आएगा, a ओवर x + 1 प्लस b ओवर x + 2 प्लस c ओवर x + 3, इसको इक्वेशन ए बोल दो। अब ये वाला क्वेश्चन तो इजीली आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी ऊपर सिमिलर वैल्यूज के साथ हमने सॉल्व किया, बस ये इक्वेशन चेंज थी, तो आपके आंसर थोड़े से चेंज आएंगे, बाकी सारा कुछ वैसे ही करना है और कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके 6 पार्ट पर जो चेंज है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, 4x³ + 5x² - 3x - 2 ओवर x² - 1। अब देखें, ऊपर डिग्री है हमारे पास 3 और नीचे है 2, तो ये कौन सी बन गई, इम्प्रॉपर फॉर्म। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं, तो क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, 4x³ + 5x² - 3x - 2, तो ये है x² - 1। अब यहाँ पर है 4x³ और यहाँ पर x² है, तो 4 हमें चाहिए, तो 4 के साथ, अब ये क्यूब है और ये स्केयर है, तो यहाँ पर 1 के साथ करते हैं, 4x × x² 4x³,
4x इंटू 1 4x, तो इसको लिखना वहां पर है जो सिमिलर होंगे। तो प्लस माइनस, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5x², प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आएगा प्लस x-2। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब देखें अभी भी ये सिमिलर ही है डिग्री, ये दोनों सिमिलर है, तो ये अभी भी इम्प्रॉपर है। तो क्या करते हैं, 5 है तो सिंपली 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 मल्टीप्लाई बाय x², 5x²। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5, तो इसको हमने लिखना यहाँ पर ही है 5। तो प्लस माइनस, ये प्लस कर देते, ये कैंसिल, x एज इट इज। 5 माइनस 2, तो ये आएगा 3। तो लिखने का तरीका मैंने बताया है क्लॉकवाइज होता है। पहले इसको लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन था 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 ओवर x³ माइनस 1, नो x² सॉरी माइनस 1, x² माइनस 1। अब इसके भी तो पेयर बनते हैं ना आपके पास, इस वाले के, तो ये क्या पेयर बनेंगे, एक दफ़ा प्लस में, सॉरी एक दफ़ा माइनस में, पहले लिखते हैं इसको, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो क्या बना हमारे पास, जो रिजॉल्व करेंगे सबसे पहले ये वैल्यू 4x प्लस 5 प्लस x प्लस 3 ओवर x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो इक्वल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर x plus 3 over x minus 1 and x plus 1 is equals to a over x minus 1 plus b over x plus 1। तो ये हो गई ए इक्वेशन। तो अब डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय x minus 1 x plus 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो x plus 3 ठीक हो गया। क्या बच गया हमारे पास, x plus 3 इक्वल्स टू, अब ये कैंसिल हो गया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा a x plus 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा b x minus 1। इक्वेशन 1 बोल दो, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको जीरो के इक्वल करो, इसको जीरो के इक्वल करो, तो आपके पास डायरेक्टली इसके आंसर आ जाएंगे। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ 7 क्वेश्चन भी सिमिलर जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किए हैं वही है, देख लें इसे क्या बनता है। ये 7 क्वेश्चन 3x² माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब देखें ये हमने अभी सॉल्व किया है, थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया है, क्या, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 2 प्लस c ओवर x माइनस 3। इक्वेशन ए बोल दो। अब सिमिलर यही फैक्टर्स हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अगर आपको याद हो कि ये तो प्लस में किए हैं, आगे यहीं पे कहीं पे माइनस के भी किए थे, यानी ये सारे प्लस के थे। चले हम माइनस वाले अभी सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये सारे प्लस के थे तो माइनस के अभी कर लेते हैं। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इक्वल्स टू a। ये वाला कैंसिल हो गया तो ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 एज इट इज b। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, x माइनस 1 और x माइनस 3 और प्लस c। अब 3 कैंसिल होता है x माइनस 3, तो पीछे क्या बचता है, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, ये एक बन गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, पुट करते हैं एक वैल्यू, पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का तो साइड चेंज करने पे प्लस हो गया। इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते 3 इंटू 1² माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11 इक्वल्स टू, अभी आ गया a 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस 3। अब इसमें भी x माइनस 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर इज 1 होता है, तो 3
12 multiplied by 1 is 12 plus 11 equals to 2 minus 1 तो minus 1, 3 minus 2 और 3 minus 1 is 2, 3 plus 11 14 हो गया, इनको ऐड करते 14 minus 12 करते हैं इसमें से तो 2 बचेगा, 2 multiplied by 2 और 2 multiplied by 1 is 2, minus minus is plus, तो ये 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये कैंसिल करते तो आता है 1, 1 इक्वल्स टू ए, हमारे पास वैल्यू आ गई ए की 1। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू को इंसर्ट कर दो, पुट x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। अब जो 2 वाली वैल्यू है वो सारी 0 हो जाएंगी, b की वैल्यू आएगी बाकी सारी 0, ये भी 0, ये भी 0 क्योंकि इसमें 2 नहीं है, तो पुट करते हैं हम 3, 2 को इंसर्ट करते हैं 3, 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11 इक्वल्स टू 0 प्लस b, इसकी जगह पर पुट करेंगे 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3 प्लस सी भी 0 हो गया, तो ये वैल्यूज आ गई। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 माइनस 3 तो माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ गया हमारे पास। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 माइनस 24 प्लस 11 इक्वल्स टू, ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस 1 नहीं आते तो बी लिखते हैं। 12 प्लस 11 23, 23 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस करते तो माइनस 1 आता है, 23 माइनस 24 तो माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, माइनस का साइड चेंज करने पे क्या हो गया प्लस का। अब क्या होगा हमारे पास ओनली c आएगा, बाकी वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। यहाँ पर से देखो ये 3 है 0 हो गया, ये 3 है 0, इसमें 3 नहीं है बस, तो ये आएगा हमारे पास। तो क्या पुट करेंगे 3, x का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 12, x है तो 3 आएगा प्लस 11 इक्वल्स टू, ये भी 0 ये भी 0 प्लस c 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2, क्योंकि यही यहाँ पर बचती है। 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 36 प्लस 11 is equals to c, 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, तो 3 multiply by 9 तो ये होगा हमारे पास 27 minus 36 plus 11 is equals to 2 multiply by 1 is 2c, 27 plus 11 तो ये होता है हमारे पास 38 minus 36 equals to 2c, तो ये 2 equals to 2c, 2 multiply हो रहा है साइड चेंज करने पे डिवाइड, तो c हो गया 1। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई है, पुट कर दो इनको, पुट ए बी सी इन इक्वेशन ए में करते हैं। तो ए में हमारे पास ए की वैल्यू जो आई है, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, 1 ओवर एक्स माइनस 1, बी की आई है माइनस 1, तो इसलिए यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। तो वो क्या बी की भी 1 ही आई थी, एक मिनट, हाँ सबकी 1 ही है, तो 1 1 सब में आ जाएगा, हाँ जी प्लस 1, तो ये क्या आएगा x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 3। तो जो इसी तरह सिमिलर आते हैं मोस्टली उनके आंसर्स यही आ रहे हैं, तो आपको ये समझ के रखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपने देखना है, इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। 8 है हमारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ओवर, तो ये आएगा x माइनस 4 एंड x माइनस 5 एंड x माइनस 6। ऊपर देखो 1 2 3, 3x है 1 2 3, नीचे भी 3 है, इट मीन्स के ये x क्यूब बनता है, तो ये सारा सिमिलर हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म बन रही है, डिग्री सेम आ रही है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास x इंटू एक्स एक्स स्क्र, x इंटू 2 2x, 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस माइनस इज प्लस, 1 इंटू 2 इज 2, तो साथ में आ गया x माइनस 3। नीचे भी करते हैं तो ये क्या आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्र, इन दोनों को x इंटू 5 5x, तो 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 5 20 इंटू एक्स माइनस 6, तो क्या आएगा ये हमारे पास
-3, तो x-3 के साथ भी इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आंसर बनता है। चलो एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ, x² -3x +2 एंड x-3 ओवर नीचे भी x² माइनस माइनस इज +4 + 5 9x +20 इंटू x-6। तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से x के साथ करेंगे तो जस्ट एक x बढ़ जाएगा, ठीक है। अब करते -3 के साथ -3x² माइनस माइनस इज प्लस 3 इंटू 3 9x -3 इंटू 2 6 ओवर नीचे भी x के साथ करेंगे तो जस्ट x ही बढ़ेगा, बाकी नंबर्स तो सेम रहेंगे। जब हम करेंगे इसको 6 के साथ तो ये आएगा -6x² माइनस माइनस इज प्लस 6 इंटू 9 56 और 54, ये बनेगा हमारे पास 54x, यस। एंड इनको मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 6 तो ये आएगा 120 माइनस का, ठीक है। सबको गैदर कर लो, x³ ये सिमिलर है तो -6x करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना तो ऐड करने पर ये माइनस हो जाता है, तो ये 2 + 9 11 हो गया, 11x -6 ओवर नीचे क्या होगा x³ एज इट इज, x² क्या होगा माइनस माइनस इज +9 + 6 15 हो गया, ठीक है। 20 + 54 74x हो गया -120। अब ये सिमिलर टर्म्स है, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, तो आएगा x³ -6x² + 11x -6 x³ -15x² + 74x -120। तो x³ है, ये भी x³ 1 के साथ करते हैं तो सेम सारी वैल्यू आ जाएगी 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ गई सेम वैल्यू। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये कैंसिल हो गया। 15 - 6 तो ये आ गया 9x², तो प्लस माइनस माइनस 11 माइनस 74 तो ये आएगा 63 -63x, और इनको करेंगे प्लस माइनस 120 - 6 तो ये आएगा 14 114, ठीक है। तो अब ये डिग्री क्या हो गई, छोटी हो गई इससे, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, क्लॉकवाइज इसको लिखना होता है ऐसे, तो इसको लिखते हैं। हमारे पास वैल्यू थी x-1 x-2 x-3 ओवर क्या थी नीचे x-4, उसी फॉर्म में लिखे जाते x-5 एंड x-6 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आई है हमारे 1 + 9x² -63x, ठीक हो गया, प्लस 114 ओवर जो हमारे पास ये था, ये इस फैक्टर में थे x-4 x-5 एंड x-6, तो कंसीडर कर लो इन्हें। तो क्या है 9x² -63x + 114 ओवर x-4 x-5 x-6, तो क्या आएगा इक्वल्स टू x-4 प्लस b ओवर x-5 प्लस c ओवर x-6, इक्वेशन है। तो आई थिंक अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से और पुट कर रहे हैं सिंपली माइनस और प्लस के इक्वल, ठीक हो गया। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 9 है हमारे पास, x² ओवर x² प्लस से x² प्लस b x² प्लस c। अब ये स्क्वायर में आ गया तो थोड़ा डिफिकल्टी करेगा, तो हम इसको कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू x², क्योंकि सारे x² है तो इसको y के इक्वल कर लेते हैं। तो ये आएगा y ओवर y प्लस a y प्लस b एंड y प्लस c इज इक्वल्स टू a ओवर y प्लस a प्लस b ओवर y प्लस b प्लस c ओवर y प्लस c, इक्वेशन ए बोल देते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सारा कैंसिल हो जाएगा और इसमें एक एक चीज कैंसिल होगी, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू
ए वाली वैल्यू कैंसिल होगी तो पीछे बचेगी बी एंड सी, तो लिख लेते हैं वाई प्लस बी, वाई प्लस सी प्लस बी में आएंगे तो बी वाली कैंसिल होगी, ए और सी आएगी, वाई प्लस ए, वाई प्लस सी। नेक्स्ट में सी वाली कैंसिल होगी तो ए भी आएगी, तो वाई प्लस ए एंड वाई प्लस बी। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी लिख के भी कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया, तो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं वैल्यूज को, पुट x प्लस वाई प्लस वाई है तो y को लेके चलेंगे, तो y प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये प्लस का साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस ए, y की जगह पर रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए को, तो माइनस ए इक्वल्स टू ए माइनस ए प्लस बी एंड माइनस ए प्लस सी, ये वैल्यूज आ गई। इसमें ए प्लस वाई प्लस ए है, इसमें वाई प्लस ए है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा ए माइनस बी, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वो भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा ए माइनस सी, तो माइनस ए, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ए इंटू ए माइनस बी एंड ए माइनस सी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल्स टू ए। ये हमारे पास आ गई ए की वैल्यू। दूसरी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, पुट y प्लस बी इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू माइनस बी, ये आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, जिसमें y प्लस बी है वो 0 हो जाएंगे, जिसमें नहीं है वो रहेगा, इसमें भी है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, तो ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस बी इक्वल्स टू 0 प्लस बी माइनस बी प्लस है, और यहाँ पर भी आएगा माइनस बी प्लस सी प्लस 0, तो ये माइनस बी, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाते होते हैं जब टू वैल्यूज हो, तो इसको हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ए माइनस बी भी कर दो, तो ये क्या आएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मिनट, हाँ बी माइनस सी है, तो इसको बी कर दो बी माइनस सी कर दे। ठीक हो गया, वो कैसे करना होता है कि माइनस को आपने कॉमन लेना होता है, तो आपके पास वैल्यूज बन जाती है। ठीक है, या बल्कि यहाँ पर नहीं बन रही, ये तो डायरेक्ट ये माइनस बी है, यहाँ वाला माइनस हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो ये बन गया, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पुट करते हैं, पुट y प्लस सी इक्वल्स टू 0, प्लस क्या है साइड चेंज करने पे माइनस हो गया, पुट कर देते हैं हम वैल्यूज माइनस सी इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखना ए और बी कैंसिल होते हैं, इसमें भी सी है इसमें भी सी है, कैंसिल ये रह जाएगी, तो क्या बनेगा हमारे पास सी, ये बनेगा हमारे पास माइनस सी प्लस ए एंड माइनस सी प्लस बी। ठीक हो गया, तो इसमें कुछ भी हमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्टली ये बन जाएंगे अल्फाबेटिकली ए माइनस सी एंड बी माइनस सी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा ए माइनस सी एंड बी माइनस सी, इक्वल्स टू कैपिटल सी। अब ए बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, उनको इंसर्ट कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आएगा, पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी बनाई हमने y ओवर y प्लस ए, y प्लस बी एंड y प्लस सी इक्वल्स टू, क्या आई थी, ए की वैल्यू हमारे पास आई है ए ओवर ए माइनस बी एंड सी माइनस ए। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू आई है, डिवाइड में था हमारे पास y प्लस ए, प्लस दूसरी वैल्यू है बी ओवर ए माइनस बी एंड ये आई है बी माइनस सी। ठीक है, तीसरी वैल्यू हमारे पास ये आई है माइनस में,
तो इसको माइनस में लिख लेते हैं, माइनस सी, ये भी एक, ठीक है, आएगी हमारे पास सी माइनस ए एंड बी माइनस सी। ठीक है, इस माइनस को अगर आप नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से एक माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लिख दें, तब भी ये खत्म हो जाता होता है। तो जैसे मर्जी लिख दें, कोई ऐसा चेंज नहीं होगा आंसर में, वो सेम ही रहेंगे। अब y की जगह पे हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर, तो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर ओवर वाई प्लस, वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, जिसमें क्वेश्चन था उसी में आंसर लेना है हमने। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए ओवर ए माइनस बी, ये सी माइनस ए, ये हमने पुट किया था ऊपर जो था ना, मैं वही वाला कर देता हूँ। आपका बुक वाला आंसर से माइनस बाहर आएगा और कुछ नहीं होगा, तो ए माइनस सी माइनस किया था तो ये माइनस बाहर आएगा। ठीक है, ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर लो आप, तो ए माइनस सी और वाई प्लस ए, एज इट इज यहाँ प्लस बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी एंड वाई प्लस बी, और ये प्लस माइनस इस माइनस सी ओवर, तो ये भी सी माइनस ए, सॉरी ए माइनस सी था, ये ए माइनस सी, ऊपर भी ए माइनस सी एंड बी माइनस सी और लास्ट पे बी प्लस सी, ये हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस वन ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये होल स्क्वायर आ गया। इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसीडर करते हैं इसे। तो x प्लस वन ओवर x प्लस वन होल माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, a ओवर, पहले सिंपल को लिखते हैं फिर हम b होल स्क्वायर को ले लेंगे। जब भी ऐसे होल स्क्वायर बाहर आएगा ना और अंदर कुछ नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे सेपरेट करके लिखेंगे, इसको a बोल दो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस वन, इधर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ताकि आप लोग भी मिस्टेक ना करो, x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन होल स्क्वायर, ये आ गया, ये एक वैल्यू कट गई इसके साथ और ये दोनों, तो बच गया x प्लस वन इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b। ठीक है, तो अभी हमारे पास इसको इक्वेशन वन बोल दो, तो क्या बचेगा, एक ही वैल्यू है, पुट x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइड चेंज करने पे प्लस का हो गया, तो वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं वन में, तो वन प्लस वन इक्वल्स टू, ये तो जीरो हो गया सारा क्योंकि ये सारा जीरो के इक्वल रखा है, जीरो प्लस बी, तो वन प्लस वन तो क्या आ गया, टू, टू इक्वल्स टू बी, ये आ गया हमारे पास बी। अब पुट करने के लिए जब कुछ नहीं होता तो तब हम करते हैं कंपेयर। क्या करेंगे हम, कंपेयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ, क्या है, बड़ी वैल्यू x है, तो x को हम कर लेते हैं, इधर x के साथ क्या है, वन, और इधर x को मल्टीप्लाई करते हैं ax बनता है तो ये आता है a। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वन आ गई, a इक्वल्स टू वन, ये हमारे पास आंसर है इसके। अब इसको पुट कर देते हैं a में, पुट a एंड b इन इक्वेशन a, तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस वन ओवर x माइनस वन होल स्क्वायर, तो वन ओवर x माइनस वन, a की वैल्यू वन आई है प्लस b की आई है टू, तो वो आएगा x माइनस वन होल स्क्वायर, ये आ गए सिंपल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। 11 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, अभी इनको सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करके ये हमारे पास क्या आंसर्स बन सकते हैं, हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ सकते हैं। पहले तो अंदर है एक एक्स का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन नहीं होता है, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ तो ये आएगा, ऊपर से कॉमन आ गया एक्स, तो पीछे बच गया एक्स प्लस वन ओवर, नीचे के इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इधर आइडेंटिटी लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी, ए प्लस वन एंड सॉरी एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ये लिख लिया, एंड सबका होल स्क्वायर एज इट इज। अब दोनों का होल स्क्वायर है तो दोनों को होल स्क्वायर में लिख लो। क्या बनेगा ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये एक वैल्यू कैंसिल हो गई, तो मैं स्क्वायर वाली पहले लिख लेता हूँ, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन लिख लिया मैंने। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसे कंसीडर करते हैं। तो ये आएगा, क्या बनेगा हमारे पास, ए ओवर एक्स माइनस वन, पहले स्क्वायर के बगैर, फिर बी, फिर स्क्वायर वाली लेंगे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी। सी में क्या होगा, जो हमारे पास लास्ट टर्म बची है वो इक्वेशन ए। ठीक हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड्स पे, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू, इसके साथ एक वैल्यू कैंसिल होगी तो साथ में आएगी एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, प्लस ये स्क्वायर वाली कैंसिल हो गई तो पीछे बच गई एक्स प्लस वन प्लस सी। अब ये सिंपल वाली कैंसिल हो गई तो इसके साथ आएगी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन वन बोल दो। ये वैल्यूज आ गई। अब ये दो सिंपल है तो इनको पुट करते हैं जीरो के इक्वल, पुट x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस का साइड चेंज करने पे प्लस का हो गया, तो वन इक्वल्स टू एक्स की जगह पे वन इंसर्ट किया, ये जीरो हो गया सारा क्योंकि जीरो के इक्वल ऐड किया है प्लस बी वन प्लस वन, और ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी सारा जीरो के इक्वल ही है, तो ये जीरो, तो वन इक्वल्स टू वन प्लस वन टू बी, मल्टीप्लाई हो रहा है साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया बी की वैल्यू। अब करते हैं नेक्स्ट, प्लस वाला पुट कर देते हैं, पुट x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, तो माइनस वन ये जहाँ पर भी है जीरो हो जाएगा, तो x की जगह पे माइनस वन इक्वल्स टू, इसके जगह पे माइनस वन कर दिए, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बचेगा हमारे पास, तो जीरो प्लस सी माइनस वन होल स्क्वायर, तो माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन ये क्या हो गया, माइनस टू होल स्क्वायर, तो माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, फोर, माइनस खत्म हो जाएगा आफ्टर स्क्वायरिंग, मल्टीप्लाई हो रहा है फोर तो साइड चेंज करने पे डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई सी की। अब कुछ भी पुट करने के लिए नहीं है, तो हम जो इक्वेशन नंबर वन हमने लिखी है इसको लेते हैं और कंपेयर करते हैं। क्या है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। तो सिंपली इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो बी एक्स प्लस पी, सी इसका स्क्वायर ऊपर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर इज वन। अब इस सबको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए इंटू वन ए प्लस बी एक्स प्लस बी, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं सी एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस सी। सबसे बड़ी डिग्री क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ये जीरो आएगा, इधर आ गया एक्स स्क्वायर के साथ ए और इधर आ गया सी, तो ये भी लिख लिया। अब सी की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस वन बाई फोर, तो पुट करते हैं माइनस वन बाई फोर, माइनस के साइड चेंज करने पे प्लस हो गया, तो ए आ गया वन बाय फोर। जाते हैं पुट करते हैं ए बी की वैल्यू ए वाली इक्वेशन में, पुट ए बी एंड सी इन इक्वेशन ए इक्वेशन ए, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो उसमें पुट कर देते हैं, एक्स ओवर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू, ए की वैल्यू आई है वन बाय फोर ओवर एक्स माइनस वन और प्लस बी की वैल्यू आई है वन बाय टू, तो पुट कर देते हैं एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है माइनस वन बाय फोर ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं, नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फोर इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर ये टू डिवाइड हो रहा है, नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये फोर मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, और ये क्या आएगा फोर।
ठीक हो गया, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 क्वेश्चन है हमारे पास 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। अब ये क्यूब आ गया है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, सिंपल जो ऊपर करते हैं वही काम नीचे करना है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, कंसीडर कर लेते हैं इसे। तो ये क्या आएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। क्या आएगा a ओवर x माइनस 1, ठीक हो गया, प्लस, ठीक है, b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर एंड c क्या आएगा, क्यूब में आ जाएगा। तो ये आएगा इक्वेशन ए, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं हम डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई सॉरी, तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 3x² प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ से एक वैल्यू कैंसिल होगी तो ये 3 है, तो 2 वैल्यूज बचेंगी, तो x माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल होगी तो 1 बचेगी, x माइनस 1। यहाँ से 3 कैंसिल होगी तो क्या बचेगी, केला c बच जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या वैल्यू एक बची है, ये इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। क्या आएगा, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस है, साइड चेंज करने पे प्लस हो जाएगा। तो इसमें पुट कर देते हैं 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल्स टू a 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये सारा बल्कि जीरो ही हो जाएगा, ये देखो 1 1 माइनस 1, तो मैं इसलिए जीरो लिख देता होता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 माइनस 5 इक्वल्स टू c, ये सारा जीरो हो जाएगा ये सारा। तो 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 5 2, 2 इक्वल्स टू c की वैल्यू आ गई। अब ये वाली इक्वेशन लेते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस इसे मल्टीप्लाई करते हैं bx माइनस b प्लस c। अब इसे a को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू ax² माइनस 2ax प्लस a इंटू 1 इज a प्लस bx माइनस b प्लस c। अब सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, x², उससे छोटी है x। इनके कोफिशिएंट्स क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x, क्योंकि हमें दो ही वैल्यू चाहिए इसलिए हम दो ही करेंगे। तो x² के साथ इस साइड पर है 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर है a और यहाँ पर है हमारे पास और कुछ भी नहीं है, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। x वाले करेंगे तो इस साइड पर है 4 और इधर है 2a माइनस 2a एंड b प्लस b, ये आ गया। तो a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, वो इंसर्ट करते हैं, और b 3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा, माइनस क्या है तो साइड चेंज करने पे ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो b क्या हो गया, 4 प्लस 6 इज 10 इक्वल्स टू b। अब a b एंड c तीनों की वैल्यूज आ गई, इसको पुट कर देते हैं a में, पुट a b एंड c इन इक्वेशन ए में इंसर्ट करते हैं, तो ए की वैल्यू आई थी हमारे पास था 3x² प्लस 4x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये क्या आएगा, ए की वैल्यू आई थी 3 ओवर x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू आई थी 10 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड सी की वैल्यू आई थी 2 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। ये हमारे सॉल्यूशंस है, हमने रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 13, तो वो है 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे पास वैसे ही होगा और कोई चीज़ चेंज नहीं आएगी, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब a। अब यहाँ पर एक x है तो x लिख लिया, प्लस b एक्स प्लस 1 प्लस c एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस d
एक्स प्लस वन होल क्यूब। अब ये वही चीज है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स प्लस वन होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, वन इक्वल्स टू एक्स कैंसिल होगा तो बाकी सारा आएगा, तो एक्स प्लस वन होल क्यूब प्लस बी, ये कैंसिल होगा, ये थ्री है तो एक्स साथ एज इट इज आएगा, एक्स, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी, दो कैंसिल हो जाएंगे, टू पावर है ना, तो ये थ्री थी तो एक बच गया और साथ में एक्स सबके साथ ही आता जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे थ्री रो पावर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, सी एक्स। इसको इक्वेशन वन बोल दो, ये आगे बहुत यूज होगी। तो पुट करते हैं हम, पुट x इक्वल्स टू जीरो, ये x है ना हमारे पास, इसको इक्वल्स टू जीरो कर दिया हमने, तो जहां जहां पर x है वहां पे जीरो कर दो, वन इक्वल्स टू, ये हो गया a जीरो प्लस वन होल क्यूब, ये जीरो पुट करेंगे तो सारा जीरो कर देगा, ये जीरो करेंगे तो ये भी जीरो कर देगा, यहाँ पर भी ये जीरो कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से जीरो के साथ सब कुछ जीरो हो जाता है। तो वन इक्वल्स टू, वन का क्यूब क्या होता है, वन ही होता है, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, वन। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है x प्लस वन, इसको कर लेते हैं पुट x प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू माइनस वन, तो वन एज इट इज रहेगा ये वाला, क्योंकि इधर तो x है ही नहीं, x प्लस वन जहां पर भी है वो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बच गया, तो क्या आएगा यहाँ पर c इंटू माइनस वन, ये माइनस वन इधर आके डिवाइड होगा, तो वन माइनस वन इज माइनस वन इक्वल्स टू सी, ये c की वैल्यू आ गई। अब और कुछ पुट करने के लिए नहीं है, तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, तो इक्वेशन थी हमारे पास उसको लिखते हैं हम, इक्वेशन जो बन रही है, वन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वन होल क्यूब प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी एक्स, एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स, सॉरी यहाँ पर ये मैं, हाँ ये एक मेरी से गलती होगी, मैंने सी ही पुट कर दिया, ये डी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, ये हमारे पास डी ही है, ये डी की वैल्यू है, ठीक है, तो ये आ गई वैल्यूज। वन इक्वल्स टू, इसका होल क्यूब ओपन करते हैं, तो इसका क्यूब आएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्र, ठीक है, मैं इसको तरतीब वाइज करता हूँ, एक्स क्यूब वन का क्यूब इज वन प्लस थ्री एक्स स्क्र, और साथ में आएगा प्लस हमारे पास थ्री एक्स, ठीक हो गया, इसका कंप्लीट हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्लस बी एक्स, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने इसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि आपको ये समझ है कि फॉर्मूला कैसे ओपन होना है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी एक्स इंटू एक्स, सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स इंटू वन, सी एक्स प्लस डी एक्स, तो वन इक्वल्स टू, इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस ए इंटू वन ए प्लस थ्री ए एक्स क्यूब प्लस थ्री ए एक्स, इनको करते हैं बी एक्स क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक्स है, तो ये क्या होगा, टू बी एक्स स्क्र, और बी एक्स इंटू वन बी एक्स ही हो जाएगा, प्लस सी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, ये आ गई वैल्यू। सबसे पहली जो डिग्री है वो एक्स क्यूब है, फिर उसके बाद एक्स स्क्र है, हमने इनको कंपेयर करना है, ठीक है, क्या क्या मिलते हैं, कंपेयरिंग एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्र, क्योंकि हमें दो ही वैल्यूज चाहिए तो इसलिए दो ही वैल्यू कंसिडर करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब इधर तो कुछ नहीं है तो जीरो आएगा, इधर है ए और है बी, तो कर लिए से बी, तो ए की वैल्यू हमारे पास जो अभी आई थी, ए हमने फाइंड किया था वन प्लस बी, तो वन प्लस के साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा। अब करते हैं एक्स को कंपेयर, एक्स भी इधर कुछ नहीं है तो जीरो आएगा, इधर क्या है, एक्स थ्री है और क्या है बी, और हमारे पास है सी एंड डी, सी प्लस डी, जीरो इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमारे पास है वन, बी की है माइनस वन, और सी की डी, सी की हमने फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पर माइनस वन, तो ये आ गई माइनस वन, ठीक है, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो जीरो प्लस थ्री इंटू वन इज थ्री माइनस टू प्लस सी, थ्री माइनस टू
1 आ गया, साइड चेंज करने पे ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगी सी की वैल्यू। देन ए बी सी डी पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में, पुट ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन ए। तो ये क्या थी इक्वेशन हमारे पास, 1/x, x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 1/x आ गया ए का, बी की वैल्यू आई है -1 तो x प्लस 1 आ गया, सी की वैल्यू भी आई है -1/x प्लस 1 होल स्क्वायर, और डी की वैल्यू भी -1 आई है, तो ये भी लिख लेते हैं x प्लस 1 होल क्यूब। देखो इन तीनों की वैल्यू -1 नहीं आई है क्योंकि ये सारे एक ही वैल्यू थे, बस हो स्क्वायर एंड क्यूब थे, तो इसलिए इनकी वैल्यू सिमिलर आई है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर। सिंपली इसे भी कंसीडर कर लो आप, क्या इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सिमिलर पैटर्न है। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, सिंपल वाला लिख लिया, प्लस b, तो क्या होगा ये भी सिंपल कर लेंगे सिंगल वाला, और c क्या होगा हमारे पास स्क्वायर वाला, इक्वेशन ए। मेरे ख्याल से इसको अभी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं है, इन दोनों के सिमिलर आंसर आ जाएंगे और इसका डिफरेंट आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कर लेंगे इसे। तो इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो थोड़ा बड़ा भी है, आपको वो करवाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास 15, वो है 12x स्क्वायर माइनस 48 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 12, पीछे बच गया x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा प्लस में माइनस में, ठीक है, प्लस में एंड माइनस में ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये वाली प्लस वाली एक इससे कट गई, ये इससे कट गई, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या बनेगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अब इसे रिजॉल्व कर देते हैं तो क्या आएगा a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2, इक्वेशन ए बोल दो, ठीक हो गया, इक्वेशन ए बोल दिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों के साथ, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 12 माइनस वाला कैंसिल होगा तो प्लस वाला बचेगा x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा आपका प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वाला बच जाएगा x माइनस 2। दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, तो यहाँ पे पुट करते हैं 12 एज इट इज रहेगा, ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 के इक्वल लेट किया है, तो पुट किया 0 प्लस b माइनस 2 एंड माइनस 2, माइनस माइनस इज प्लस, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, तो -4b मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या आएगा 3 आ गया, 4 1 आर 4 4 3 आर 12, तो -3 इक्वल्स टू b, ठीक है। अभी दूसरी वैल्यू को पुट कर देते हैं 0 के इक्वल, मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस 2, तो ये तो 12 ही रहेगा क्योंकि इधर तो x है ही नहीं, इक्वल्स टू ये बनेगा a 2 प्लस 2, अब ये 0 हो गया हमारे पास क्योंकि 0 को इक्वल पुट किया था, तो 12 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4a, मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो गया, तो ये भी 3 बन जाएगा हमारे पास। दोनों को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट a b, a एंड b
इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, जो इक्वेशन हमने बनाई थी 12 ओवर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू, आ गया ए का आंसर है 3/x-2, इसका है -3/b का x+2। तो ये हमने इसको रिजॉल्व कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन में। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग व्यूज़ देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, काइंडली इसको सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।